जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, रिसर्च स्कॉलर, NDUAT, कुमारगंज, अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे उसका मल्टीप्लाई करते हैं। Let A equal to Aij m into n be a matrix of order m into n. Then the n into m matrix obtained by interchanging the rows and column. मतलब जो m into n ऑर्डर होगा तो दूसरी मैट्रिक्स का n into m ऑर्डर इक्वल हो, मतलब इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी उसका मल्टीप्लाई होगा। मतलब n हमेशा इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दी हुई है और दूसरी भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ फर्स्ट का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। सेकेंड मैट्रिक्स अगर मतलब दूसरा एग्जांपल ये है 2 इंटू 2 और दूसरी मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है और सेकेंड मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की है, तो इसके कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इसलिए यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई हो सकता है। और बनने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 के ऑर्डर में मैट्रिक्स बनकर तैयार होगी इस केस में, लेकिन इस केस में 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स बन के आएगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे, कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। तो यहाँ पे A इंटू B करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, सीखते हैं। तो 2 इंटू 6 मतलब फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम के साथ गुणा करते हैं। 2 इंटू 6 प्लस फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया। फिर फर्स्ट का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 यहाँ पे लिख दिए। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 4 इंटू 6 यहाँ पे लिख दिए। 5 इंटू 4 यहाँ पे लिख दिए और 4 इंटू 3 यहाँ पे लिख दिया। 5 इंटू 2 यहाँ पे लिख दिया। अब उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, अब उसको आपस में ऐड कर देंगे। 12 इंटू 12 24, 6 प्लस 6 12, 24 प्लस 20 44, 12 प्लस 10 22। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। इस मैट्रिक्स के माध्यम से हम सीखेंगे कि 3 इंटू 2 मैट्रिक्स जो है वो 2 इंटू 3 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है, मतलब इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मैंने बोला था कि ये चीज़ अगर इक्वल है
तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो 2 इंटू 2 इक्वल है और बनने वाली मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की होगी। देखिए यहाँ पे ए इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 इंटू 3 की बनेगी और जो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो के इक्वल होगा, तभी उसका मल्टीप्लाई हो संभव है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू बी मतलब फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 यहाँ पे 2 इंटू 1 और 3 इंटू 4 यहाँ पे लिखा है। फिर फर्स्ट का इसके साथ इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 5 यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 इंटू 3 यहाँ पे और 3 इंटू 6 यहाँ पे। अब 4 इंटू 1 4 इंटू 1 यहाँ पे 5 इंटू 4 यहाँ पे और 4 इंटू 2 यहाँ पे 5 इंटू 5 यहाँ पे। फिर 4 इंटू 3 यहाँ पे लिखेंगे और 5 इंटू 6 यहाँ पे कर देंगे। फिर 1 इंटू 1 यहाँ पे 2 इंटू 5 2 1 इंटू 1 यहाँ पे और 1 इंटू 4 यहाँ पे 1 इंटू 2 यहाँ पे और 2 इंटू 5 यहाँ पर 1 इंटू 3 1 इंटू 3 यहाँ पे कर दिए और 2 इंटू 6 यहाँ पर। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 1 2 3 इंटू 4 12 2 इंटू 2 4 3 इंटू 5 15 2 इंटू 3 6 3 इंटू 6 18 4 इंटू 1 4 5 इंटू 4 20 4 इंटू 2 8 5 इंटू 5 25 4 इंटू 3 12 5 इंटू 6 30 1 इंटू 1 1 2 इंटू 4 8 1 इंटू 2 2 2 इंटू 5 10 1 इंटू 3 3 2 इंटू 6 12। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 12 14 5 4 प्लस 15 19 6 प्लस 18 24 और 4 प्लस 20 24 8 प्लस 25 33 12 प्लस 30 42 1 प्लस 8 9 2 प्लस 10 12 3 प्लस 12 15। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसका जो मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीज़ सेम होनी चाहिए और बनने वाला आर्डर जो होगा वो इसके इक्वल बनेगा। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स में हम b इंटू ए करेंगे तो उसका आर्डर होगा 2 इंटू 2 का, क्योंकि b इंटू बी तो पहले हो गया और a बाद में जाएगा तो a का कितना आर्डर है 3 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई होने के लिए b का कॉलम और a का रो इक्वल होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लाई होगा आपस में और बनने वाला आर्डर 2 इंटू 2 का होगा। तो इस वाले में b इंटू ए में उसका मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका आर्डर 2 इंटू 2 आया है।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।